Dear student, let us start basic kinematic graph. ग्राफ का दो एस्पेक्ट होता है, एक तो आपके सिलेबस में जो है ना गिवन रहेगा और एक ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या सब है, कुछ ग्राफ पढ़ना है जो आपके सिलेबस में बेसिक में वो पढ़ना है। एक्स टी डिस्प्लेसमेंट टाइम, वी टी और ए टी। उसके अलावा जो भी ग्राफ है हम पढ़ेंगे। अभी क्या है, एक्स टी ग्राफ का दो एस्पेक्ट हो सकता है, या तो स्लोप हो सकता है या तो एरिया हो सकता है। स्लोप का मतलब होता है डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, एरिया बोले तो एक्स डी टी, सही है। एक्स डी टी, इसका जो एक्स डी टी का जो एरिया निकालेंगे इसको हम एरिया बोलते हैं, एरिया अंडर एक्स टी। इसको जो है ना, ये जो कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देने वाला ये, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, सिग्निफिकेंस हमारे फिजिक्स में है कुछ भी नहीं। ठीक है, मतलब एक्स टी कर्व का जो है ना हम जो एरिया निकालेंगे वो हमें कुछ भी नहीं देने वाला है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वी टी का भी स्लोप और इसका एरिया। इसका स्लोप डी वी अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन। और इसका एरिया वी डी टी, ये जो होता है चेंज इन पोजीशन फैक्टर देता है, आर एफ माइनस आर आई। ठीक है, ये है एरिया अंडर वी टी ग्राफ। और ये है उसी तरह से हमको जो नेक्स्ट जो है ना ए टी है, ए टी का भी दो एस्पेक्ट, एक है डी अपॉन डी टी स्लोप, सही है। इसको बोलते हैं जर्क, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, झटका टाइप कुछ। और एक होता है ए डी टी, ये जो है एरिया है, इसको ये देता है चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ तक सही है। ये बात हमको बेसिकली याद रखना है, जो एक्स टी का स्लोप और एरिया, एक्स टी का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, वी टी का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, ए टी का स्लोप क्या देता है और क्या एरिया क्या देता है। ठीक है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन वाली चीज़ें। तो अभी हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ग्राफ में पार्ट वाइज हम पढ़ाएंगे, अभी जो है ना बेसिकली हम एग्जांपल लेके हम पढ़ाते हैं। मान लीजिए सपोज जो आप जो है ना यहाँ पर है, जो एक जो है ना हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे जो है ना आप अपने फ्रेंड को बोल रही जो आप जो है ना दौड़ो, ये ओरिजिन मान लीजिए, और साइड में आप जो है ना यहाँ पे आप बैठ जाइए पेन और पेपर लेकर के। ठीक है, एग्जांपल केस 1 में हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोले, जो आप ओरिजिन पर बोलिए, उसको ओरिजिन से दौड़ने के लिए पॉजिटिव एक्स की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स है, दौड़ने के लिए बोलिए, और बोलिए 1 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ो। ठीक है, और अपने हाथ में जो है ना एक पेन और पेपर रखिए, उसी के बेसिस पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केल ड्रॉ कर लें। स्केल ड्रॉ करने के लिए बगल में स्केल ड्रॉ कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। एक्स टी का पहले बात करते हैं, फिर वी टी करेंगे, फिर ए टी करेंगे। ठीक है, एक्स टी का अभी कांस्टेंट रफ्तार है, एक्सेलेरेशन यहाँ पर जो है ना 0 है, और 1 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 1 मीटर जब दूरी कवर करेगा तो कितने सेकंड लेगा, 1 सेकंड। फिर अगला 1 मीटर 1 सेकंड में। तो इसको हम जो है ड्रॉ करना, इसमें एक्सेलेरेशन 0 है,
अब क्या करेंगे इसमें, ये तो मीटर में होगा और ये सेकेंड में, यहाँ ओरिजिन, और इस पर स्केल ड्रॉ कर लीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसी के बेसिस पर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सपोज मान लीजिए t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर ये स्टार्ट हुआ और आप इसी के बेसिस पर आप ड्रॉ कीजिएगा। तो टी इक्वल टू जीरो पर ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन वाली ये कहानी हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड होता है, तब तक में ये जो है ना 1 मीटर की दूरी, तो लगभग यहाँ पे ये जो यहाँ पर बनेगा पॉइंट्स। अब फिर 1 से लेके 2 तक 1 सेकेंड फिर होगा, तब तक में 1 मीटर और ये चले जाएगा, ठीक है। फिर 1 सेकेंड, 2 से 3, यहाँ से 2 से 3 मीटर तक चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर इस टाइप का एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तीनों पॉइंट्स को आप मिला लीजिए, ठीक है। क्या बोले, लीनियरली ग्राफ, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देखें कांस्टेंट रफ्तार है। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो एक्स का स्लोप जो है ना वेलोसिटी, इसका स्लोप निकालिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो अब टेन थीटा इसका निकालिए ना, तो आप कहीं भी देखिए टेन थीटा निकाल, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम टेन थीटा निकाल दें, तो ये 2/2 कर लीजिए या 3/3 कर लीजिए, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, 2/2, 1 आ गया, 1 यही ना आ गई, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी। यहाँ पर तो एक्स टी का स्लोप का जो है स्लोप आएगा वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड में हम लिख सकते हैं, सही है। तो ये लीनियरली ग्राफ आपको मिला, ठीक है। फिर आपने बोला कि जैसे दोस्त को, अपने दोस्त को बोलिए तो ऐसा है, आप जो है ना, आप 2 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, उसी ओरिजिन से, और फिर अपना ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हुआ, 2 मीटर की दूरी कवर करेगी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यही इसका मतलब। फिर नेक्स्ट 2 मीटर नेक्स्ट सेकंड में, और यहाँ पर एक्सेलेरेशन 0 है, तो इसी के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मतलब t इक्वल टू 0, तो ये मान लीजिए ओरिजिन पर है, और t इक्वल टू फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड जब हुआ तो ये कितना चल गया, 2 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ पर कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये जो मिलेगा ये। और t इक्वल टू फिर 2 सेकंड हुआ, मतलब फिर 1 सेकंड हुआ, तो फिर ये हो जाएगा 4 पर, 2 मीटर फिर चल जाएगा ना, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमको मिल गया, इतना काफ़ी है। इन दोनों को मिला लीजिए, तो इन दोनों को आपको मिलाइएगा, तो ऐसे देखिए मिला लीजिए, ठीक है, आपको मिल गया ग्राफ। आपने क्या देखा, जो 1 मीटर पर सेकंड है तो उसका ग्राफ आपको जो ये फर्स्ट वाली मिली, 2 मीटर पर सेकंड ये सेकंड वाली मिली। मतलब क्या, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ अपना जो है ना मुंडी उठाते जा रहा है, सर उठाते जा रहा है। ऐसे करते हैं हम, अपने दोस्त को आप बोलिए कि ऐसा जो है आप जो है ना 0.5 मीटर पर सेकंड से आप दौड़ो, हाफ मीटर पर सेकंड दौड़ो, तो इसका मतलब 0.5 मीटर चलना है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में चलना है। तो फिर ड्रॉ करते हैं इसके, 1 सेकंड हुआ तो हाफ मीटर, मतलब हाफ मीटर यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 सेकंड हुआ तो 1 हाफ मीटर, फिर तो अब 1 पर चल जाएगा ये कुछ, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, ठीक है। तो आपने जो है तीसरे नंबर में ग्राफ ये मिल गया। आपने क्या देखा, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ग्राफ का अपना जो है मुंडी ऊपर की तरफ उठाते जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएगा। तो आपने यहाँ पर सीखे जो कांस्टेंट रफ्तार वाली वेलोसिटी का जो है ना कांस्टेंट रफ्तार दे रहे हैं, तो उसका एक लीनियर ग्राफ मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है ना वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उसका ग्राफ का जो है ना मुंडी अपने आप ऊपर उठते चल जाएगा, यानी कि स्लोप बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। ये रहा ग्राफ कांस्टेंट रफ्तार की। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आपको ये देखना होगा, जो हम कहाँ से दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो आप देखिए ये ओरिजिन से दौड़ रहा है, आप पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ रहा है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ रहा है, ये बात हमें ध्यान में रखना है, यही काम की चीज़ है, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ माना, दौड़ किधर रहा है, ये सारे चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमें याद रहे। अब हम क्या करते हैं, इसी में जो नेक्स्ट सेशन हम देखते हैं, जो नेक्स्ट सेशन में केस 2 में, जो केस 2 में क्या है, अब इसमें हम जो है ना, इसमें जो है ना अब एक्सेलरेशन ले लेंगे। एक्सेलरेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज ये जो है ना, ये जो है ना एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस यहाँ पर ओरिजिन है। अब ये बंदा जो है ना दौड़ रहा है,
मान लीजिए कि दौड़ना चालू किया, सबसे अच्छा है दौड़ना चालू किया, दौड़ना चालू किया, दौड़ना चालू किया, अभी मान लीजिए इक्वल 0 से दौड़ना चालू किया, एक्सेलेरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ, या 2 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से 2 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, 2 मीटर पर सेकंड कर लिए एक्सेलेरेशन। और आप जो है साइड में यहाँ पर जो है ना, इस साइड में जो है ना आप बैठ जाइए, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसी तरफ तो ओरिजिन यहाँ पर मान लिए 0,0, ठीक है। अब ड्रॉ कीजिएगा तो आप ना भी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मतलब ग्राफ तो अभी जो है ना, जैसे वेलोसिटी 0 रहेगा तो आपने क्या सीखा, अभी जितना कम वेलोसिटी रहता है ग्राफ का स्लोप उतना कम, कम है तो स्लोप कम, ज़्यादा रहेगा तो स्लोप ज़्यादा, और ज़्यादा तो और स्लोप ज़्यादा, उठते चल जाएगा इस टाइप से ऊपर की तरफ। ये बात तो अभी सीखे हैं, जस्ट उसी के बेसिस पर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या सीखा, अगर मान लीजिए ये है x, ये है t, एक्स टी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे अभी यहाँ पर जो है ना आपको दिख रहा है, सिंपल है, जैसे वेलोसिटी अभी 0 है, तो वेलोसिटी 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो ग्राफ जो है ना ये ऑलरेडी कुछ इस टाइप से निकलेगा, इस टाइप से। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा तो अपना ग्राफ अपना इस टाइप से क्या कहते हैं, स्लोप बढ़ते चल जाएगा इस टाइप से। तो कहने का मतलब ग्राफ जो है ना इस टाइप से कुछ बनेगा ग्राफ। ठीक है, इस टाइप ग्राफ अपना स्लोप धीरे धीरे बढ़ाते चल जाएगा ऊपर। आप देख लीजिए 2-3 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, उसको आप चेक करते हैं कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने पॉइंट्स मार्क किए, 1 पॉइंट से ये लिए, 1 पॉइंट से ये लिए, 1 पॉइंट से ये लिए, 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पर आप स्लोप डालिए तो आपको दिख जाएगा, क्या सिंपल है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्लोप डालिए पॉइंट 1 पे, तो पॉइंट 1 पर स्लोप डालिएगा तो इस टाइप का स्लोप मिलेगा। पॉइंट 2 पर देखिए स्लोप डालिए, पॉइंट 2 पर स्लोप डालने के लिए आपको कलर चेंज कर लेते सबसे बेहतर है। ठीक है, नहीं ये नहीं हुआ, पॉइंट 2 पे स्लोप डालने के लिए कुछ इस टाइप से। और पॉइंट 3 पे के लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ मिल रहा है इस टाइप से। तो आप यहाँ पर देखिए, ये θ1 है, ये θ2 है, और ये θ3 है। θ1 जो है ना कम है सबसे, θ2 उससे ज़्यादा है, और θ3 सबसे ज़्यादा है। मतलब tan θ1 की वैल्यू tan θ2 की वैल्यू से कम है, tan θ3 के वैल्यू से कम है, इस टाइप से कुछ है। मतलब वेलोसिटी 1 कम होगा वेलोसिटी 2 से, वेलोसिटी 3 से, इस टाइप से। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ता है तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा। टाइम बढ़ रहा है ना, देखिए आप कहीं भी चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमने ये सीखा, इस वाले 2 केसेस लिया, और नेक्स्ट केस ले यहाँ पर जो है ना एक्सटी ग्राफ हमने सीखा, इसी में वेलोसिटी ग्राफ का भी हम डिस्कस हम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फ़िलहाल ये देखते हैं। थैंक यू। पसीना की वजह से।